कैसे हो बच्चों। तो स्वागत है आपका वज्र क्लासेस पर। मैं आपका अपना उदय राणा। तो चलते हम अपने अगले सवाल पर। पिछली बार जब हमने यह एक्सरसाइज की थी तो हमारे पहले सब प्रश्न के सभी प्रश्न हल हुए थे। अब हम दूसरे प्रश्न के सभी प्रश्नों को देखते हैं और आसानी से उनको समझते हैं। तो चलते हम अपने पहले प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका सवाल नंबर पहला लिखते हैं। सवाल पहला है कि 1/4 माइनस का 1 द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद कर लो जिससे कि ये सवाल आसानी से हल हो जाए। फॉर्मूला है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले से सभी सवाल बेहद आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दी हुई संख्याएं हैं। अर्थात जो पहला शब्द दिया है, जो पहली संख्या दी है हमारे पास 1/4, ये हमारे पास क्या है? शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान है। और जो जिसका दूसरा दिया है हमारे पास क्या है? वो माइनस का 1। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल है। बस इन दोनों को हमको इस सवाल में पुट करना है। सवाल में जैसे ही इनको हम लगाएंगे आंसर आ जाएगा हमारा। आइए हल करते हैं। x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4। 1/4 x है तो x लगाया हमने, प्लस का अल्फा बीटा का मान क्या है? अल्फा बीटा का मान है हमारे पास माइनस का 1। ठीक, अल्फा बीटा का मान है माइनस का 1। आइए, बट्टे में 4 है तो पूरी संख्या में हम 4 से गुणा कर देंगे और जिससे ये भी होगा कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। x² 4 का गुणा किया हमने तो ये हो गया हमारे पास 4x² माइनस का, इसमें करेंगे तो ऊपर भी 4 हो जाएगा। 4 से 4 घटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर केवल 1 बचेगा। x प्लस माइनस माइनस 1 का 4 में गुणा करेंगे 4। ये रहा हमारा आंसर। तो चलते हम अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा सेकंड प्रश्न है कि √2, 1/3। पहली संख्या हमारे पास √2, दूसरी संख्या है 1/3। जो भी पहली संख्या है क्या हमारे पास? ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। और दूसरी संख्या वो क्या हमारे पास? वो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान है। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा। आइए लगाते हैं। x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2, तो इसको लगाएंगे √2x प्लस का, यहाँ पर क्या है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो 1/3। फिर बट्टे में आया। अगर बट्टे में जो संख्या आती है उसी संख्या का पूरी बहुपद में देते हैं भाग। 3 का आया तो 3 का भाग देंगे। जब 3 का x² में देंगे तो होगा इसका 3x² माइनस का 2√3x प्लस का 3 का 3 से देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर केवल x। ये रहा हमारा आंसर। तो चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है 0, √5। प्रश्न उतारते हैं हम यहाँ पर। 0, √5। जो हमारा जो पहला मान है वो है अल्फा प्लस बीटा और हमारा जो दूसरा मान है वो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला है हमारे पास FORMULA
एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है हमारे पास √5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है, या 0 का गुणा किसी में भी करें वो क्या होगा 0, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, जो हो जाएगा हमारे पास √5 सॉरी, ये रहा हमारे पास आंसर। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 1,1 प्रश्न नंबर 4 1,1। इसमें जो पहला मान है वो है हमारा अल्फा प्लस बीटा का, और जो इसमें जो दूसरा मान है वो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का। आइए फॉर्मूला में लगाते हैं इसको हम। जितनी बार सवाल आए उतनी बार फॉर्मूला लिखें ताकि आपको पेपर समय तक नो ये फॉर्मूले याद रहे। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एंड बीटा का मान क्या है हमारे पास प्लस का, ये इसका 1 है तो 1 हो जाएगा, एक्स प्लस इसका मान क्या है इसका भी 1 है, तो ये रहा हमारे पास आंसर। अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भी इसका मान x ही रहेगा, या तो ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 आंसर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। प्रश्न नंबर 4 है या 5 है, 4 हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 माइनस का 1/4 और 1/4, जो पहली वैल्यू है वो है हमारी अल्फा प्लस बीटा की, और जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारे अल्फा इंटू बीटा की। और फॉर्मूले में लगाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा लगाइए। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 एक्स प्लस का इसका मान है 1/4। दोनों में क्या है 4 है, तो 4 का करेंगे गुणा, 4 का गुणा करने पर 4 आएगा आगे, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 में करेंगे तो 4 से 4 खत्म, क्या बचेगा केवल यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर भी 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पर बचेगा केवल 1। ये रहा हमारे पास आंसर। आसानी से समझते समझते उतारिए, अगर समझ में ना आए तो इस सवालों को दोबारा से वीडियो को अवश्य देख लें। चलते अपने अगले सवाल पर। लास्ट सवाल हमारे पास 4 और 1। सवाल है हमारा 6वां 4,1। पहला मान था वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होता है, सवाल ने बोला है, और दूसरा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, फॉर्मूला कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर का मान क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का मान तो एक्स स्क्वायर ही है, ये कहाँ चेंज होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास 4x प्लस अल्फा बीटा का मान है हमारे पास 1 आंसर। इसी तरह हमारा दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।